चैत मच्छंदर गोरखा में आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चैत मच्छंदर गोरखा में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या का समाधान खोजते हैं और आगे देश कैसे बढ़े उसकी बातें करते हैं। आज भारत त्रिभेटे खड़ा है। दुनिया के सारे देश आज भारत के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। भारत फिर से आगे बढ़े। सोने की चिड़िया डाल डाल पे और दूध घी की नदियां बहें। भारत समृद्ध बने, भारत सर्वसमर्थ बने, वो बात दूसरे देश के लोगों को तो रास नहीं आएगी, मगर हमारी कम नसीबी है कि हमारे देश के लोगों को भी और उसमें राजकारणियों को भी ये रास नहीं आता। वो भारतीयों को बेचारे बना के रखना चाहता है। और अमीचंद और जयचंद की बातें तो हम करते हैं, मगर आज भी हम वो अतीत से शिक्षा पाकर हमने हमारे वर्तमान को बदलना और फ्यूचर को, भविष्य को सुनहरा बनाना सीखा नहीं है। आज हम आज़ाद हुए, मगर हम आज़ाद नहीं हुए थे। वो छल था। ब्रिटिशर्स कांग्रेस के रूप में ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव देश में छोड़ के गए थे और कांग्रेस ने वही किया जो ब्रिटिशर्स करते थे। उन्होंने हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए जितना भी कुछ कर सकती थी वो करते गए। हमें हमारे बच्चों को सनातन धर्म के शिक्षा देने से भी वंचित कर दिया गया और बिन सांप्रदायिकता के नाम पर एक छल खड़ा किया, एक भ्रम पैदा किया। बिन सांप्रदायिकता कहीं नहीं हो सकती। या तो व्यक्ति धार्मिक होता है या नास्तिक होता है, मगर बिन सांप्रदायिक कभी नहीं हो सकता। और देश के टुकड़े तो किए। मुस्लिमों को अलग देश देने के लिए, हिंदुओं को अलग देश देने के लिए, मगर कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा छल कर दिया। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना, मगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। भारत को बिन सांप्रदायिक देश का थप्पा लगा के भारतीयों को, हिंदुओं को भ्रमित कर दिया गया, उनके साथ छल कर दिया गया। और वही कांग्रेस आज भी हम देखते हैं कि देश में विदेशियों की दखल के लिए विनती करती है। वो कांग्रेस के ऊपर हम कैसे विश्वास रख सकते हैं? कांग्रेस ब्रिटिशरों की एजेंट है, पश्चिम की एजेंट है। तो आप सीएए की एजेंट है। सब लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और
अपनी जागीर खड़ी करना चाहते हैं। हमें उससे सावध रहना है। ममता बंगाल को अपना सार्वभौम अधिकार समझती हैं, जागीर समझती हैं। लालू बिहार को अपने जागीर समझते हैं। मुलायम के वंशज अखिलेश उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं और केजरीवाल दिल्ली को और पंजाब को अपनी जागीर समझते हैं। स्टालिन तमिलनाडु को अपनी जागीर समझता है और सारे राज्यों में ऐसे कोई न कोई राजकीय नेता है जो अपने राज्य को अपनी जागीर समझता है। तेलंगाना में केसीआर, आंध्र में चंद्रबाबू और जगनमोहन, ओडिशा में बीजू पट्नायक के बेटे नितिन पट्नायक, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार, महाराष्ट्र में शरद पवार। एक भी राष्ट्र में देश ऐसा नहीं है, राज्य ऐसा नहीं है जहां कोई न कोई परिवार वो राज्य को अपनी जागीर समझता हो। हमें वो सबकी जागीरी को ख़त्म करना है। हमें सबसे ऊपर नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की बात करने वाले लोगों को सत्ता सौंपना है और पूरे विश्व में सर ऊंचा करके हमें पूरे विश्व को बताना है कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें गर्व है। मगर पंजाब में जो नौटंकी हो रही है और खालिस्तानियों का महिमा मंडन हो रहा है, वो सरकार को राज करने के लिए नैतिक अधिकार नहीं है। या तो केंद्र सरकार को उसको बेदखल करना चाहिए और खालिस्तानी मूवमेंट को ख़त्म करना चाहिए और वही खालिस्तानी मूवमेंट के सहारे केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के पंजाब के पीएम बनने का स्वप्न देख रहा है। देश के पीएम बनने की तो उसमें औकात नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है, मगर वो पंजाब का पीएम बनना चाहता है। वो केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है, वो पूरा कट्टर बेईमान है, विदेशों का एजेंट है और देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहता है। उससे सावध रहना जरूरी है। आप किसी को गाली देकर लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। हमारे औद्योगिक घरानाओं को राजकारण से दूर रखो, उनमें चंचुपात न करो, न विदेशियों को करते दो। औद्योगिक घराने मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, मगर कम नसीबी हैं कि हमारे राजकीय नेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देश रहे न रहे, उनका स्वार्थ रहना चाहिए, स्वार्थ पोषना चाहिए। उससे सावध रहो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, कोई भी हो,
हमारे देश के अंदर बैठे अमीचंदो और जयचंदो को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। हमें उनको उनकी औकात दिखानी पड़ेगी और देश को सही हाथों में सलामती प्रदान करते हुए, लोकशाही की जड़ मजबूत करते हुए, राष्ट्रवादी युवा नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। महाकाल चाहता है कि 10,000 युवा नेता जो राष्ट्रवादी हो, चारित्रवान हो, नीतिवान हो, वो आने वाले समय में आगे आएंगे और महाकाल की कृपा से वो ही देश की धुरा संभालेंगे। न राहुल होगा, न प्रियंका होगी, न केजरीवाल होगा, न मान होगा, न फारूक अब्दुल्ला होगा, न उमर अब्दुल्ला होगा, न महबूबा होगी, न ममता होगी, न अभिषेक होगा, न स्टालिन होगा। स्टालिन का तो समय पक गया है। इस इलेक्शन के पहले उसको लकवा मार जाएगा, उसको और केजरीवाल को और कई नेताओं को भी, जो चल हिल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो महाकाल के दंड के पात्र हैं, हो गए हैं। उनकी महाकाल की अदालत में शिक्षा तय हो गई है। महाकाल के गण उनको शिक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं, सिर्फ आदेश की राह। अभी जो भी हो रहा है वो और किसी की इच्छा से नहीं, न मेरी, न आपकी, न मोदी जी की, न राहुल की इच्छा से हो रहा है, न केजरीवाल की इच्छा से हो रहा है। जो भी हो रहा है वो दिव्य महाकाल की इच्छा से हो रहा है और दिव्य महाकाल के आदेश से सारे सिद्ध अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर काम में लग गए हैं, भारत की गौरव गाथा को पुनः लिखने के लिए। जो भी अमीचंद और जयचंद उसमें बीच में आएंगे, वो ऐसे दंड पाएंगे कि वो 7 जन्म तक उबर नहीं पाएंगे। झूठ और सच देश की भारतीय प्रजा समझती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सही क्या है वो देश के नागरिकों को पता है और देश के नागरिक भी महाकाल की इच्छा से आगे आएंगे और काम करेंगे। वोट भी महाकाल की इच्छा से होगा, चाहे आप ऊपर से नीचे पड़े, मगर महाकाल की इच्छा में आप जरा भी दखल नहीं दे सकते। आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी, मगर जो महाकाल के ने ठाना है वो ही होके रहेगा। महाकाल से जुड़ो, क्षमा याचना करो, वरना उनकी दंड, उनका खौफ भुगतने के लिए तैयार रहो। सजा जरूर मिलेगी और देरी से नहीं, तुरंत मिलेंगी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, ऊपरी कोर्ट के या निचली कोर्ट के जज हो, जो अन्याय करेगा वो सजा भुगतेगा। जो राष्ट्र के विरुद्ध जाएगा वो सजा के पात्र बनेगा। वो सारे राजकारणी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। वो काले कपड़े पहनने वाले आपके घर के लोगों को कह दो कि मातम मनाने के लिए काले कपड़े खरीद के रखो। आपके कुटुंबीजनों को काले कपड़े में ही
मातम बनाना पड़ेगा। खुद देश को लूट रहे हो और अंगुली दूसरे की ओर कर रहे हो। मोदी अपने हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा है, वो महाकाल की इच्छा से आगे बढ़ रहा है। वो महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है और लिखना है तो लिख लो अपने हृदय में कि मोदी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, न अमेरिका, न चाइना, न पश्चिम के देश, न देश के विरोध पक्ष। विरोध पक्ष एक बात समझ लें, जो भी हो रहा है वो महाकाल की इच्छा से हो रहा है। उसमें टांग लगाएंगे तो टांग टूट जाएगी। समझना जरूरी है। समझो वरना भुगतो। सब समझ जाए, देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ में लग जाए, वरना मरने के लिए तैयार रहो। तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि नवनाथों का आदेश हो गया है। अहलेख निरंजन, विपक्ष का निकंदन, आदेश आदेश आदेश। अहलेख निरंजन, विपक्ष का निकंदन, आदेश आदेश आदेश। अहलेख निरंजन, विपक्ष का निकंदन, आदेश आदेश आदेश। तथास्तु।